आज से कुछ टाइम पहले तक जब तक मैंने अपना पहला केक खुद नहीं बनाया था, तो जो लोग केक बनाते थे वो मुझे भगवान जैसे लगते थे। लगता था कि कितना टैलेंट है इनके पास, कैसे कोई केक बना लेता होगा। लेकिन डरते डरते पहली बार केक बनाने के बाद जब उसके ऑसम रिजल्ट्स मैंने देखे, तब पता चला कि केक या कोई भी बेक्ड आइटम बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अब यही देखिए, मैंने बनाना रागी मफिन्स बनाए हैं, थोड़े से बेक करके और थोड़े से स्टीम करके, और दोनों ही इतने ऑसम बने हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं तो फालतू में ही डरा करती थी। ये तो 2 मिनट मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान काम होता है। तो आज मैं ये बनाना रागी मफिन्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आप वो केले लीजिए जो थोड़ा ओवर राइप हो जाते हैं और उनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। देखिए, मैश करते करते ये कितने ज्यादा मॉइस्ट हो गए हैं। अब इसी के ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश दही डालिए। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और ये सारे मेजरमेंट्स और स्टेप्स फॉलो करते करते आज ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी आसान रेसिपी है और पहली बार में ही आपसे भी बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगी। अब आप इसमें पिघला हुआ बटर या अपनी पसंद का कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल या देशी घी या ताजी मलाई भी डाल सकते हैं। ये चीजें तो हमेशा ही घर में रहती हैं, आपको कुछ भी बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। और आप चाहें तो बस अभी के अभी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो इसमें मिठास के लिए शहद डाला है, आप चाहें तो इतने ही अमाउंट में पिसी हुई चीनी, चूरा किया हुआ गुड़ या बीज निकाले हुए खजूर भी मैश करके मिला सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये आपके केक के वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। मैंने थोड़ा छोटा बोल ले लिया है लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। आप थोड़ा सा बड़ा बोल ले लीजिएगा। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो देखिए, मैंने बड़ा बोल लिया। इस पर एक बड़ी सी छन्नी रखिए और इस पर मैंने 1.5 कप रागी का आटा लिया है। आप सारे मेजरमेंट्स इसी 1.5 कप आटे के हिसाब से रखेंगे। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला जाएगा। मफिन्स को थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कोको पाउडर यूज किया है। लेकिन अगर कोको पाउडर नहीं है और घर में पहले की चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, तो आप उसे मेल्ट कर लीजिए। और जब हम वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे, उसी टाइम पर पिघली हुई चॉकलेट भी मिला लेंगे। आटे में थोड़े से रागी के दाने भी थे जो छन्नी पर दिख रहे हैं। इन सारी चीजों के ऊपर से एक टुकड़ा जायफल का घिस दीजिए। क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है तो हम जायफल डाल सकते हैं। अगर यही केक आप गर्म मौसम में बनाइए तो इसके बदले दालचीनी का पाउडर डाल दीजिएगा। अब बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं जो आज यहाँ पर रागी का आटा यूज कर रही हूँ, उसकी जगह पर आप उतने ही मेजरमेंट में मैदा या गेहूं का आटा या ज्वार का आटा या कई तरह के आटों को थोड़ा थोड़ा मिलाकर भी ये केक बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप रोल्ड ओट्स को भी अगर पीस लें तो उससे भी ये बनाना मफिन्स बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरा सा हाथ रोककर लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर तो आपको हर रेसिपी इसी तरह की आसान, हेल्दी, झटपट बनने वाली और जिसमें आपके किचन में हमेशा रहने वाले आइटम्स यूज होते हो वैसे ही मिलेंगी। यही देखिए, ये बैटर काफी गाढ़ा था तो इसे हम दूध डालकर थोड़ा पतला करेंगे। दूध का कलर आप देख ही रहे हैं कि येलो है। पता है क्यों? क्योंकि कल मेरे घर में सबने रसमलाई खाई, सारी की सारी खत्म हो गई और उसकी इतनी सारी रबड़ी बच गई। उसी को मैं यहाँ पर केक के बैटर को पतला करने के लिए, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए यूज कर रही हूँ। आप नॉर्मल प्लेन दूध डालिए और बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए। जितना आप वीडियो में देख रहे हैं, बैटर उतना ही गाढ़ा होना चाहिए। इसे हम रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी कहते हैं। हमने यहाँ पर मोटा अनाज लिया है ना, वरना यही बैटर अगर मैदे से बना होता तो स्पैचुला से बैटर बिल्कुल रिबन जैसा गिरता। तो बैटर तो अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़े से अखरोट तोड़कर डाल दें। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें किशमिश या और भी कोई नट्स या जो मिक्स ड्राइड फ्रूट्स आते हैं वो भी डाल सकते हैं। मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो और इसी तरह की और भी बातें सुनना चाहते हो और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं 2 तरह से आज मफिन्स बनाऊंगी। तो चलिए पहले बेकिंग की तैयारी करते हैं। ये मफिन बनाने का मोल्ड है। वैसे तो ये सिलिकॉन है, चिपकता नहीं है, फिर भी इसे हम अंदर से वही मेल्टेड बटर लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और सारे मोल्ड्स में आराम आराम से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देते हैं। आराम आराम से मतलब साइड में लगे वगे नहीं। मोल्ड को पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि अभी ये फूलेंगे, राइज होंगे और मोल्ड खुद ही पूरा ऊपर तक भर जाएगा। सारे मोल्ड्स भर जाने के बाद सरफेस थोड़ा थोड़ा सही कर दीजिए और इसे हल्का हल्का से टैप कर दीजिए ताकि अंदर जो एयर वगैरह हो वो निकल जाए। माइक्रोवेव को मैंने कन्वेक्शन मोड पर डालकर 180 डिग्री पर 2 मिनट के लिए प्री हीट किया हुआ है। और ये मोल्ड वाली ट्रे रखने के बाद अब इसे 180 डिग्री पर ही 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो इसे इधर 20 मिनट तक बेक होने दीजिए। तब तक हम बाकी के बैटर से स्टीम करके मफिन्स बनाने की तैयारी करते हैं।
जिस कप से हमने मेल्टेड बटर डाला था बैटर में, वो तो पहले से ही बटर लगा हुआ है। बाकी के और कप्स में थोड़ा बटर या ऑयल लगा करके इनको भी ग्रीस कर लेते हैं और इन कप्स में भी आधे से थोड़ा ऊपर तक बैटर डाल देंगे। स्टीम होने पर ये काफी राइज होंगे ना, तो ऊपर से तो जगह छोड़नी ही पड़ेगी। चौथे कप की जरूरत नहीं पड़ी, ये 3 कप में पूरा बैटर आ गया। इसको भी थोड़ा थोड़ा टैप करके इसमें जो एक्स्ट्रा एयर वगैरह होती है वो निकाल देंगे और इन कप्स को स्टीमर के जाली वाले पॉट में अरेंज कर देंगे। इधर पानी तो मैंने पहले से ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसी बॉइलिंग वाटर के ऊपर ये जाली रख दीजिए। फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं लेकिन लो मत करिएगा, क्योंकि इसे अच्छी तरह पकने के लिए बराबर स्टीम मिलती रहना चाहिए। आंच अगर कम हो जाएगी ना, तो स्टीम मिलना भी कम हो जाएगी, तभी अच्छी तरह से न तो राइस होंगे और न ही कुक होंगे। इधर 20 मिनट भी पूरे हो गए हैं और आप देखिए कि ये कितनी अच्छी तरह से राइस हो गए हैं, मोल्ड पूरा भर गया है। तो चलिए एक बार हम चाकू लगाकर चेक कर लेते हैं कि कहीं ये मफिन्स अंदर से कच्चे तो नहीं है। देखिए चाकू बिल्कुल सूखी निकल आई है, इसका मतलब ये अंदर तक कुक हो चुके हैं। और इधर जो मफिन्स हम स्टीम कर रहे हैं उनको भी देख लीजिए, ये कितने ज्यादा राइस हो गए हैं कि फट गए हैं। इसे भी हमने 20 मिनट तक ही स्टीम किया है। आइए एक बार ढक्कन खोलकर इसको भी चाकू से चेक कर लेते हैं कि ये कुक हो गए या अभी कच्चे ही हैं। देखने से तो बहुत बढ़िया कुक्ड लग रहे हैं और चाकू पर ये जो स्टफ थोड़ा सा लग कर निकला है, ये कच्चा नहीं है, ये कुक्ड है। ये स्टीम हुए हैं ना, इसलिए ये हल्के से गीले हैं। अगर कच्चे होते तो ये बैटर की तरह से ये पूरा उंगलियों पर फैल जाता। देखिए मैं आपको बिना मेहंदी वाली उंगली पर दिखा रही हूँ। इसका एक छोटा सा गोला बन गया ना। अगर ये कच्चा होता तो गोला ना बनता, बल्कि बैटर की तरह से उंगली पर फैल जाता। तो इस जाली को स्टीमर से हटाकर अब हम इधर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर स्टीमर पे ही छोड़ देंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा गीले हो जाएंगे। और माइक्रोवेव वाली ट्रे भी इधर ही रख देती हूँ, ठंडी होने दीजिए। 5 मिनट में ही ये डिमोल्ड करने लायक ठंडे हो गए हैं। सिलिकॉन के मोल्ड से तो डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है, बस हल्का सा उसको उभारिए और ये पूरा का पूरा मफिन आपके हाथ में आ गया। अच्छा, जब आप खुद अपनी मेहनत से, अपने प्यार से कुछ बनाइए और वो परफेक्टली बन जाए तो कितनी खुशी होती है ना। ये गरम गरम फूले फूले और इतनी सुंदर डिजाइन वाले मफिन्स देख करके इतना अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हेल्दी हैं, इनमें मैदा या शुगर या कोई भी बाजारू पाम ऑयल्स जैसी चीजें नहीं है। कितना भी खा ले नुकसान नहीं करेगा। आप इसे या तो ऐसे ही खाइए या व्हिप्ड क्रीम से फ्लावर बना लीजिए, या जैसे मैं कर रही हूँ ये पिसी हुई चीनी ऊपर से छिड़क करके आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये देखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। ये रहे मेरे स्टीम किए हुए मफिन्स। आप भी इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना और आपको खाने में कैसा लगा। अगले वीडियो में एक अच्छी सी हेल्दी रेसिपी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।